आपसे सर ये समझना चाहेंगे, अगर आपके मान लीजिए कंप्लायंस अलाउ अगर करता है, तो आप अगर स्टॉक्स के नाम ले सकते हैं तो वो ले लीजिए, जहां पर आपको लगता है कि वैल्यूएशंस रीजनेबल हो गए हैं। अगर कंप्लायंस अलाउ नहीं करता है स्टॉक्स को लेकर, तो कम से कम सेक्टर को लेकर आइडिया दे दीजिए कि कहां पर अभी वैल्यूएशन ठीक-ठाक है, क्योंकि ये वो समय है जहां पर एक तो नए हाई से हम बहुत दूर नहीं है, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट बहुत ज्यादा तो कोई दूरी होती नहीं निफ्टी पर। तो आप बता दीजिए कि कहां पर डिप्लॉय करने हैं पैसे, आपको आकर्षक क्या लग रहा है? आई थिंक हमारे नजरिए से अगर आप देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि पैसा लगाए कहाँ पर। और हमें जो सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है वो यही है कि अच्छा, मार्केट अगर ठीक लग रहा है लॉन्ग टर्म में तो पैसा कहाँ लगाएं, कौन से स्टॉक्स खरीदें। तो माफ कीजिएगा, मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर सकूंगा, लेकिन सेक्टर वाइज मैं आपको बोलूं और एक फ्रेमवर्क वाइज मैं आपसे अपने दर्शकों से शेयर कर सकता हूँ। तो पहले तो हुआ सेक्टर। सेक्टर में अगर आप देखें जो इंडियन इकोनॉमी में हो रहा है, ओवरऑल आप देख रहे हैं इंडिया में जो हो रहा है, अगर आप 3-5 साल का व्यू लें तो इंडस्ट्रियल्स और बैंकिंग दो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें बिजनेसेस बढ़ेंगे, बिजनेसेस का साइज बढ़ेगा और देयरफॉर कंपनीज के भाव ऊपर जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। प्रोबेबिलिटी वाइज ये दो सेक्टर हम लोगों को काफी ठीक लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी सेक्टर्स में अट्रैक्टिवनेस नहीं है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि जो मैं फ्रेमवर्क आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो ये सोचना है कि कंपनीज की जो वैल्यूएशंस हैं, और आई थिंक ये जो मार्केट जिस मोड़ पर आज खड़ा है, वैल्यूएशंस के बारे में सोचना बहुत जरूरी हो गया है। तो आप ऐसा सोचिए कि ये कंपनी की वैल्यूएशन मान लो एक 40 टाइम पी रेशो पे चल रहा है। एक मिड कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, 40 टाइम के पी पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन अपने पीक से 25% डाउन है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, एक लिस्ट हमने बनाई है, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका पी रेशियो अभी भी 30, 40, 50 टाइम्स है, लेकिन 25-30% करेक्शन हो चुका है टॉप से। तो आई थिंक इसमें ये सोचना होगा और थोड़ा मेहनत करना होगा, थोड़ा काम करना होगा। ये हमें फिगर आउट करना है कि इस कंपनी के अगले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, जो भी आपका टाइम होराइज़न है, उस कंपनी की अर्निंग्स में क्या ग्रोथ होगी? उस कंपनी के मुनाफे में क्या ग्रोथ होगी? और अगर वो ग्रोथ ये वैल्यूएशन जस्टिफाई करेगी, तो हमारा मानना है कि वो कंपनीज़ अभी भी अट्रैक्टिव हैं, उसमें अभी भी पैसा लगाया जा सकता है, निवेश किया जा सकता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अनफॉर्च्यूनेटली, जो ये मार्केट में उछाल देखा है हमने 1 साल में, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिसमें कंपनी का जो ग्रोथ है, वो इतना ग्रोथ दिखता ही नहीं है कि जो वैल्यूएशंस हैं 30, 40, 50 टाइम्स के, वो अ, लॉजिकल लगें। सो आई थिंक आपको बहुत ही एक तो सेक्टर को देखना होगा, बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली जो मार्केट हो गया है, ये कंपनी की नेक्स्ट 2 इयर्स की ग्रोथ स्टोरी का मार्केट हो गया है। कुछ कंपनीज़ हमेशा इस साइकिल, और हर साइकिल में ही होता है, कुछ कंपनीज़ ये ग्रोथ रेट में ग्रो करेंगी और अपने जो वैल्यूएशंस है बढ़े हुए हैं, लेकिन उनको जस्टिफाई करेंगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होंगी जो इतना ग्रो नहीं कर पाएँगी और उनका वैल्यूएशन अगले 2-4 साल का वैल्यूएशन भी महँगा ही रहेगा। उन कंपनीज़ में परफॉर्मेंस नहीं आएगा।